तो कैसे हो मेरे दोस्तों, आज हम आप सबको क्लास 10 का अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4 को आप सबको बताने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से। अध्याय नंबर 4 क्या कह रहा है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण मतलब यह होता है दोस्तों, एक देश से मतलब कि एक देश से आदान प्रदान। जैसे हमारे देश से कहाँ से आदान प्रदान होता है? जैसे एक देश से दूसरे देश से सामान आता है ना, जैसे चीन से सामान आता है हमारे भारत में, और हमारे भारत का सामान चीन में जाता है, तो क्या कहते हैं, एक देश की अर्थव्यवस्था। मतलब कि वहाँ की आदान प्रदान, किसी भी वस्तु के आदान प्रदान की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक, एक देश से दूसरे देश में आना जाना, उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक, आगे वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण अपने देश की अर्थव्यवस्था का संसार के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना। सामंजस्य स्थापित मतलब क्या होता है, वही दोस्तों आप सबको बता रहे थे। जैसे एक देश से सामान आता है, फिर हमारे देश से जाता है। जैसे हमारे देश में कोई सामान ना हो तो चीन से आता है मान लीजिए, और जो हमारे देश में है वह वहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से वहाँ पर जाता है चीन में। ठीक दोस्तों, चलो आगे। दोस्तों उदारीकरण क्या है? उदारीकरण क्या है बताते हैं सबको। उदारीकरण सरकार द्वारा अवरोधकों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। मतलब कि दोस्तों, जैसे जो हम बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होता है, वह उसे माफ़ कर दिया जाता है ना, 2-3 साल में दोस्तों वह लोन माफ़ हो जाता है सरकार की तरफ से। तो इसी को क्या कहते हैं, उदारीकरण। ठीक, आगे निजीकरण क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियों को चरणबद्ध तरीकों से निजी क्षेत्र में बेचना। निजी क्षेत्र में मतलब कि अपने ही क्षेत्र में बेचना। निजी क्षेत्र मतलब जैसे हमारे देश का वस्तु बनता है अपने और किसी देश में ना भेजा जाए, अपने ही देश में भेजा जाए। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, निजीकरण। ठीक, आगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो सरकार के अधीन में चलती हैं। जैसे वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रित रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है दोस्तों, यहाँ पूरे विश्व में यहाँ से बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है, यहाँ से हर जगह जाता है, जो इसे सरकार द्वारा बनाया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहाँ पे खाद्य की मतलब खाने की कमी हो वहाँ पे भेजा जाता है, बहुत दूर दूर जाते हैं दोस्तों सामान। ठीक, बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब कि यह पूरे देश में विदेश में भी जाते हैं सामान। ठीक, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा। ठीक, आगे निवेश मतलब क्या होता है, किसी जगह पे कुछ वस्तु को रखना, निवेश कहते हैं। आगे परिसंपत्तियों जैसे भूमि भवन मशीन और अनेक उपकरणों की खरीद के व्यय की गई मुद्रा को निवेशक कहते हैं। जो दोस्तों आप बहुत आसान तरीके से दोस्तों, आप कोई वस्तु खरीदते हो ना, उससे जो उसे मुद्रा तो देते हो ना, उसी को क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। ठीक, किसी भी वक्त से सामान लेते हो आप, उसे पैसा देते हो, तो उसे क्या कहा जाता है, निवेश। ठीक, किसी भी वस्तु से भूमि या मशीन या उपकरणों मतलब कोई भी वस्तु। ठीक, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, चटनी पीसने की मशीन आती है ना, उससे खरीदने जाओगे क्या होगा, तुम्हें खरीदोगे, तुम उसे पैसा दोगे, मुद्रा, उसी को क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। ठीक, आगे विदेशी निवेशक मतलब क्या होता है, दूर से कंपनियाँ। ठीक, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेशक को विदेशीय निवेशक कहते हैं। विदेशी निवेशक मतलब दोस्तों विदेश वाला सामान, मतलब कि जैसे चीन से आया सामान कोई, क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लाया गया। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, विदेशीय निवेशक। ठीक, आगे मुक्त व्यापार मतलब दुकान लगाना या किसी भी वस्तु का बेचना। ठीक, मुक्त मतलब आज़ादी रहे और हम चाहे जहाँ व्यापार करें। व्यापार मतलब कोई भी वस्तु बेचें। ठीक, आगे जब दो देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रबंधक के होता है, मतलब कि प्रतिबोध के
होता है तो उसे हम मुक्त व्यापार कहते हैं। मुक्त व्यापार मतलब कि दो देशों में विरोध ना हो, उसको क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार। आगे, विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन WTO फुल फॉर्म है दोस्तों इसका। चलो आगे, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। उदार मतलब किसी को उदार मतलब कि उसको सपोर्ट करना। सपोर्ट मतलब उसके साथ साथ रहना। सपोर्ट मतलब साथ ना रहना, सपोर्ट करना। ठीक। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? विदेशी व्यापार को उदार बनाना, विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। विकासशील देशों को व्यापार अवरोधक हटाने के लिए विवश करता है। विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। अनुचित मतलब क्या होता है? जैसे कोई वस्तु हम 50 रुपये खरीद के लाए, उसको हम कितने बेच रहे हैं? 100 रुपये। तो क्या होगा? अनुचित काम कर रहे हो ना। ज़्यादा 10 रुपये ज़्यादा लो, उतना क्यों ले रहे हो भैया? गलती कर रहे हो ना, इससे भी कम। आगे, विश्व बैंक मतलब विश्व का चाहे जहाँ व्यक्ति जाके वहाँ पे पैसा जमा कर सकता है। ठीक। विश्व बैंक अपने सदस्यों राष्ट्रों को वित्तीय सहायता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था मतलब यह अंतर्राष्ट्रीय बैंक होता है दोस्तों। यहाँ पे आपका पैसा सेफ्टी रखा जाता है और आपका पैसा बचा रहता है। जब मन करे तब आप जाओ निकाल लो, कोई टेंशन नहीं होता है। ठीक। आगे, सेज मतलब क्या? SEZ, किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना। मतलब कि जो दोस्तों अपने राष्ट्र में होता है ना, अपने राष्ट्र में देखो कोई नया चीज़ का खोज हो जाता है तो क्या होता है? वही अपना लेते हैं दोस्तों। हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो क्या होते हैं? अपना लेते हैं। उसी को क्या कहते हैं? निवेशक अपना लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। ठीक। आगे, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। विश्व का उत्पादन मतलब जिस खाद्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है उसी को उत्पादन कहते हैं। ठीक। आगे, जोड़ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीकी हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हों। श्रमिक मतलब काम करने वाले। ठीक। उपलब्ध हों। सरकारी नीतियों तथा अनुकूल हों। मतलब कि यह राजनीतिक ना करे, काम करे जाके। ठीक। इनके द्वारा निवेशक किए गए धन को विदेशी निवेशक कहते हैं। विदेशी मतलब दोस्तों जब कोई व्यक्ति कहीं दूर जाता है, काम करके आता है, जैसे गुजरात का क्या है? गुजरात का पैसा लगे उसे क्या कहते हैं? विदेशी निवेशक। बस ऐसे समझो। कोई व्यक्ति कमाने जाता है दूर तो वहाँ से क्या लेता है? दूसरा पैसा वहाँ पर मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? विदेशी निवेशक मतलब पैसा। निवेशक लेके आता है, विदेशी निवेशक धन लेके आता है ना। कभी कभी इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। स्थानीय कंपनियों को अतिरिक्त निवेश के लिए धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी मतलब व्यक्ति को काम करने के लिए प्रदान करती है। कभी कभी स्थानीय कंपनियां को खरीदकर उत्पादन का प्रसार करती है। छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है, खास तौर वे वस्त्र, जूते, चप्पल तथा खेल का सामान। ठीक है दोस्तों। ऑर्डर मतलब जैसे दोस्तों कोई व्यक्ति जाता है सामान खरीदना, क्या कहता है? पहले ऑर्डर देता है। ऑर्डर दे के आता है तो उसका सामान जो होता है उसके घर पर आ जाता है, उसी को हम ऑर्डर कहते हैं। ठीक। चलो आगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन तथा उत्पादन पर नियंत्रित
स्थापित करने की तरीके, मतलब कि दोस्तों उत्पादन करते थे, और नियंत्रित मतलब उसे नियंत्रित क्या है, नियंत्रित मतलब बचाया जाए, मीडियम में चलाया जाए। ठीक, आगे क्या कह रहा है, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को अतिरिक्त निवेशक के धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी भी प्राप्त हो जाती है। मतलब कि दोस्तों जो व्यक्ति होता है उसे क्या होता है, औद्योगिकी करता है, और उसे क्या होता है, पैसा मिल जाता है, धन अच्छा प्राप्त हो जाता है। ठीक, आगे स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। मतलब कोई हम कंपनी खरीद लिए दोस्तों, फिर उसमें क्या कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, उससे क्या होगा, प्रसार। उससे जब हम सामान बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा बिकेगा, तो क्या होगा, प्रसार होगा। प्रसार मतलब फैलना, तो हमारा प्रसिद्ध होगा जो हम बनाएंगे सामान। ठीक, आगे छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देना। छोटे उत्पादनों को उत्पादन का ऑर्डर देना, जैसे कोई व्यक्ति सब्जी बोता है, करेला बोता है, या सब कहाँ जाता है, गोसाईगंज जाता है हमारे यहाँ। ठीक, वैसे ही वह व्यक्ति गोसाईगंज जाएगा और बेचने के लिए, जो वहाँ के ठेकेदार हैं हमारे गांव वाले को ऑर्डर दे रहेंगे कि इतना हमें ला के दे देना, तब यह गांव वाले जो होंगे वह लेके जाएंगे। ठीक, वहाँ पे जाएंगे तो ऑर्डर वैसे को कहते हैं। ठीक, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी। साझेदारी मतलब उन्हें दोस्तों, साझेदारी मतलब जानते रहते हैं, साझेदारी मतलब किसी जो वस्तु हम लें वही वस्तु वो लें, साझेदारी बराबर हिस्सा। ठीक, साझेदारी आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों को इस्तेमाल करने और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके तथा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूर स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है, जिससे दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। ठीक है, विदेश व्यापार कैसे बाज़ारों का एकीकरण करता है। एकीकरण मतलब बाज़ार कैसे लगाए जाते हैं। एकीकरण मतलब क्या होता है दोस्तों, बाज़ार कैसे लगाए जाते हैं, समझिए। ठीक, विदेश व्यापार उत्पादकों को अपने देश के बाज़ार से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। खरीदारों के समझ दूसरे देश के उत्पादित वस्तुओं के आयात के विकल्पों का विस्तार होता है। दो देशों के उत्पादन एक दूसरे से दूर होते हुए भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जिससे दोनों बाज़ारों में एक ही वस्तु का मूल्य समान होने लगेगा। मतलब कि दोस्तों जैसे हमारा बाज़ार में कितने 10 रुपये एक पौवा है, 10 रुपये मान लीजिए एक पौवा आप सबको दूध मिल रहा है। ठीक, 10 रुपये में एक पौवा दूध मिल रहा है, तो आप कहीं पर जाएंगे और 10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो कहाँ पर होगा, तो वहाँ पे भी कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा, 10 रुपये पौवा। मतलब कि जहाँ पे जाओगे मूल्य एक ही होगा, सामान्य मूल्य। ठीक दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ तेल 100 रुपये लीटर है, मान लीजिए 100 रुपये लीटर है, तो आप यहाँ से फैजाबाद भी जाओगे उतने में मिलेगा, 100 रुपये लीटर में। ठीक, दाम फिक्स है, ऐसे ही व्यापार होता है। आगे वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। ठीक, संभव बनाने का औद्योगिकी का विकास, परिवहन से सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी, दूर संचार एवं संचार उपग्रह, सरकार द्वारा अवरोधकों की संपत्ति, इलेक्ट्रॉन इंटरनेट है दोस्तों। संपत्ति क्या, इंटरनेट है। इंटरनेट ना हो तो कैसे होगा। हमारे दोस्तों यहाँ से फ़ोन कर देते हैं, जैसे बनारस लखनऊ, यहीं फ़ोन कर देंगे, भैया हमारा सामान रखे हो, हम आ रहे हैं लेने। क्या होता है, तुरंत खबर पहुँच जाती है वहाँ, तुरंत हमारे सामान रखे रहते हैं। इसीलिए इंटरनेट का उपयोग ज़्यादा होने लगा। औद्योगिकी, उपग्रह, संचार, ये सब क्या हैं, औद्योगिकी कारक वैश्वीकरण के बहुत ही आसान तरीके हो गए दोस्तों। पहले व्यक्ति दूर दूर नहीं जा पाते थे, अब ट्रेन, अब सब कुछ सुविधा हो गया, अब व्यक्ति दूर दूर जाते हैं। आगे वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण मतलब एक देश से दूसरे देश में प्रभाव क्या क्या पड़ा। ठीक, उपभोक्ता मतलब जो शोषण करता है, मतलब जो खरीदता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक, उपभोक्ता मतलब
उपभोक्ता मतलब जो कोई व्यक्ति सामान खरीदता है, जैसे दुकान पे जाते हो कोई वस्तु खरीदते हैं पैसा देते हैं तो क्या होता है, तुम्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता मतलब खरीदना, ठीक। के लिए पहले से अधिक विकल्प उत्पादक की उत्कृष्ट गुणवत्ता कम कीमत तथा अपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर, नए रोजगार अवसर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चा माल आपूर्ति कराने वाले स्थानीय कंपनियों समृद्धि हुई। अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी और जैसे टाटा मोटर्स, इप्रोसिस, रैनबैक्सिन, एशियन पेंटर्स इत्यादि। आगे न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए प्रयास। न्याय संगत वैश्वीकरण के सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा। सरकार की नीतियों सबको संचलन प्रदान करने वाली होनी चाहिए, मतलब सबको समान रखने वाले। सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित न्याय कार्य तथा कार्यान्वयन हों और श्रमिकों को अनेक अधिकार मिले। मतलब कि दोस्तों सरकार चाहती है सबको इक्वल और अधिकार सबको मिले, सबको बराबर अधिकार मिले, ठीक। सरकार न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन में समझौते कर सकती है और समान हित वाले विकासशील देशों को गठबंधन कर सकती है। आगे भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। स्थानीय एवं विदेशी उत्पादकों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा को उपभोक्ताओं को लाभ हुआ और उपभोक्ताओं के समझ पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब उनके उत्पादकों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत के लाभान्वित हो रहे हैं। विदेशी निवेशक में वृद्धि हुई। विदेशी निवेशक मतलब वहाँ के जो सामान मिलते हैं, विदेशी निवेशक में वृद्धि हुई। मतलब कि दोस्तों जैसे 1 साल बाद कैसा होता है गाँव मान लीजिए कोई बाज़ार है, वहाँ पे आज 2 दुकान है, फिर क्या होगा 2 साल बाद कितने हो जाएंगे, 5, 10 ऐसे दुकान बढ़ जाएगा ना, वृद्धि होती है, उसी को कहते हैं। आगे उद्योगों में सेवाओं से नए रोजगार उत्पन्न हुए। दोस्तों नए रोजगार उत्पन्न हुए ना, हम क्या कहते हैं 4 साल बाद और दुकान हो जाएगा, उसी को कहते हैं और दुकान उत्पन्न हुई, ठीक है। शीर्ष भारत कंपनियां बढ़ी हुई और प्रतिस्पर्धा के लाभ नीमत हुई और इन कंपनियों ने नवीनतम औद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश कर अपने उत्पादक मानकों को ऊंचा उठाया और बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया और सेवा प्रदाता कंपनियां, विशेषकर सूचना और संचार औद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन मतलब उन्हें मौका दिया गया। व्यापार अवरोधकों तथा इनका महत्व। वे नियम तथा कानून जो देशों के आयात निर्यात मतलब एक देश से दूसरे देश में आना जाना। आगे आयात निर्यात पर अंकुश लगाते हैं और सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने तथा देश में किसी प्रकार की वस्तुओं कितनी मात्रा में आयातित मतलब कितनी मात्रा में आ रही होनी चाहिए, यह निर्णय कर सकती है। आगे विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब काम जो आर्थिक काम होता है क्षेत्र, ठीक।
केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा भारत में विदेशी निवेशक हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हों। आगे जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में गाना मत भूलना दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।